ये वो कागज का टुकड़ा है जिसके लिए दुनिया दिन रात भागती है। सुबह की चाय हो या करोड़ों की डील, इसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोट आखिर बनते कहां हैं और कैसे? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जो शायद दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता और मोबाइल ले जाना तो दूर की बात है। स्वागत है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, जहां पैसा सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक कला है। यहां हर रोज अरबों रुपए छापे जाते हैं, एक ऐसी तकनीक से जिसे कॉपी करना नामुमकिन है। एक छोटी सी गलती और करोड़ों का नुकसान। तो चलिए जानते हैं नोट छापने का ये अद्भुत और गुप्त सफर। शुरू करते हैं फैक्ट्री के अंदर नोटों की छपानी। सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लें। आपके जेब में जो नोट है वो कागज का नहीं है। जी हां, करेंसी नोट 100% कपास यानी कॉटन और लिनन के मिश्रण से बनते हैं। साधारण कागज पानी में गल जाता है, लेकिन कॉटन के रेशे नोट को मजबूती देते हैं ताकि वो धुलाई में भी न गले। इस कपास को पानी और खास केमिकल्स के साथ उबालकर लुगदी पल्प बनाई जाती है। अब बारी है इस लुगदी को शीट में बदलने की। इसी स्टेप पर नोट की पहली और सबसे पुरानी सुरक्षा पहचान डाली जाती है, वाटरमार्क। अगला अहम हिस्सा है सिक्योरिटी थ्रेड यानी सुरक्षा धागा। इसे कागज बनने के दौरान ही उसके अंदर पिरोया जाता है। इसे बाद में ऊपर से नहीं छापा जाता। अब इस गीले पेपर को बड़े बड़े रोलर्स के बीच दबाकर सुखाया जाता है। तैयार होने के बाद ये पेपर आम कागज से बहुत अलग, कड़क और खास आवाज करने वाला होता है। इन विशाल रोल्स को अब प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। फैक्ट्री इतनी आधुनिक है कि भारी रोल्स को इंसान नहीं, रोबोट्स उठाते हैं। प्रिंटिंग से पहले पेपर की लैब में कड़ी जांच होती है। इसमें कुछ ऐसे गुप्त रेशे भी मिलाए जाते हैं जो सिर्फ यूवी लाइट में चमकते हैं। नोट की छपाई शुरू करने से पहले उसका डिजाइन तैयार करना एक बहुत जटिल काम है। ये लाइनें इतनी बारीक होती हैं कि कोई भी स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन इन्हें पकड़ नहीं पाती। डिजाइन फाइनल होने के बाद उसे स्टील की मास्टर प्लेट पर उकेरा जाता है। यह काम महीनों तक चलता है क्योंकि एक बाल बराबर गलती भी पूरा डिजाइन खराब कर सकती है। यही वो मास्टर प्लेट है जिससे लाखों करोड़ों नोट छापे जाएंगे। आजकल लेजर तकनीक का भी इस्तेमाल होता है ताकि सटीकता 100% रहे। अब बात करते हैं स्याही की, जो कोई साधारण पेंट नहीं है। ये इंक स्विट्जरलैंड या खास गुप्त जगहों पर बनती हैं, जिसका फॉर्मूला सिर्फ चंद लोगों को पता होता है। इन ड्रम्स की सुरक्षा सोने चांदी से भी ज्यादा की जाती है। सबसे पहला स्टेप है ऑफसेट प्रिंटिंग, जिसे सिमुल्टान प्रोसेस कहते हैं। इस मशीन में पेपर के दोनों तरफ एक साथ छपाई होती है। यहां नोट का बेस यानी बैकग्राउंड डिजाइन छापा जाता है, जो बहुत हल्का और रंगीन होता है। इंद्रधनुष के अलग अलग रंग एक ही समय पर पेपर पर उतरते हैं, बिना आपस में मिले। यहीं पर वो जादू होता है
जब आप नोट को रोशनी में देखते हैं तो आगे और पीछे का डिजाइन मिलकर एक पूरा नंबर बनाता है। ये मशीन 1 घंटे में 10,000 से भी ज्यादा शीट्स छाप सकती है। स्याही को तुरंत सुखाने के लिए शीट्स को यूवी चैम्बर से गुजारा जाता है। रंगों का हल्का या गहरा होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। अभी ये नोट जैसा नहीं दिख रहा क्योंकि मुख्य तस्वीरें और नंबर अभी गायब हैं। अब हम बढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मशीन की तरफ, जिसे इंटाग्लियो कहते हैं। इंटाग्लियो का मतलब है उभरी हुई छपाई। यही असली नोट की पहचान है। यहां उन मास्टर प्लेट्स का इस्तेमाल होता है जिन्हें हमने शुरुआत में बनते देखा था। स्याही को प्लेट की खांचों में भरा जाता है और सतह से पोंछ दिया जाता है। पेपर को इन प्लेट्स पर लगभग 80 टन के भारी दबाव के साथ दबाया जाता है। इतने दबाव से स्याही कागज के ऊपर नहीं बल्कि कागज के रेशों के अंदर तक घुस जाती है। इसी स्टेप में माइक्रो टेक्स्ट भी छापा जाता है, जिसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ा जा सकता है। आप अपनी उंगलियों से इसे महसूस कर सकते हैं। यह तकनीक नेत्रहीन लोगों को नोट पहचानने में मदद करती है। इंटाग्लियो स्याही बहुत गाढ़ी होती है, इसलिए इन शीट्स को सूखने के लिए कुछ दिन रखा जाता है। पूरी तरह सूखने के बाद ही इन्हें अगले पड़ाव पर भेजा जाएगा। अब बारी है कुछ जासूसी फीचर्स की। क्या आपने कभी नोट का रंग बदलते देखा है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग से एक खास स्याही लगाई जाती है जो देखने के कोण के साथ अपना रंग बदलती है। जैसे हरा रंग नीले में बदल जाए। फोटोकॉपी मशीन इस इफेक्ट को कॉपी नहीं कर सकती। नोट लगभग तैयार है, लेकिन इसकी पहचान अभी बाकी है, इसका सीरियल नंबर। हर नोट का अपना एक यूनिक नंबर होता है, जैसे हम सबका आधार या आईडी कार्ड। ये काम लेटर प्रेस मशीन करती है, जो नंबरों को कागज पर ठप्पा लगाती है। मशीन अपने आप हर प्रिंट के बाद नंबर बदल देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो सीरियल नंबर की स्याही भी कागज में पीछे की तरफ हल्का निशान छोड़ती है। कंप्यूटर ध्यान रखता है कि कोई भी नंबर दोबारा न छप जाए। अब हमारे पास एक बड़ी शीट है जिस पर 40 या 50 नोट्स छपे हुए हैं। लेकिन क्या ये सारे नोट बाजार में चलने लायक हैं? इसका फैसला अब होगा। इंसानी आंखें थक सकती हैं, लेकिन ये हाई स्पीड कैमरे नहीं। ये मशीनें 1 सेकंड में दर्जनों शीट्स को स्कैन करती हैं। अगर जरा सा भी धब्बा, स्याही की कमी या फोल्ड मिला तो पूरी शीट रिजेक्ट हो सकती है। इंसानी आंखें थक सकती हैं, लेकिन ये हाई स्पीड कैमरे नहीं। खराब शीट्स को डस्टबिन में नहीं फेंका जाता, ये सुरक्षा का मामला है। इन्हें तुरंत बारीक टुकड़ों में काटकर ईंटें बना दी जाती हैं, ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल न कर सके। शीट्स को एक के ऊपर एक बिल्कुल सीध में रखा जाता है। अब बारी है इन बड़ी शीट्स को अलग अलग नोटों में काटने की। ये ब्लेड इतना तेज होता है कि एक बार में 500 से ज्यादा शीट्स को मक्खन की तरह काट देता है। कटिंग इतनी सटीक होनी चाहिए कि नोट की लंबाई चौड़ाई में बाल बराबर भी फर्क न आए। लो जी, अब से दिखने लगे हैं असली नोटों की गड्डियां।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब इनकी दोबारा गिनती होगी। 100 नोटों की गड्डियां बनाई जाती हैं और उन पर पेपर बैंड लगाया जाता है। फिर 10 गड्डियों को मिलाकर एक बड़ा बंडल बनाया जाता है जिसमें 1000 नोट होते हैं। इन बंडलों को प्लास्टिक से सील किया जाता है ताकि नमी या दीमक इन्हें खराब न करें। हर पैकेट पर एक बारकोड होता है जो बताता है कि ये नोट कब और किस मशीन पर छपे। पैकिंग एरिया में भी रोबोट्स ही भारी काम संभालते हैं। तैयार नोटों को स्ट्रॉन्ग रूम यानी तिजोरी में रखा जाता है। यहां इतना पैसा रखा होता है कि आप गिनते गिनते बूढ़े हो जाएंगे। इस कमरे की चाबी सिर्फ गिने चुने अधिकारियों के पास होती है। अब समय है इन नोटों को आपके बैंकों और एटीएम तक पहुंचाने का। स्पेशल बुलेट प्रूफ ट्रकों में इन नोटों को लोड किया जाता है। हर मूवमेंट पर दर्जनों कैमरों की नजर होती है। दरवाजे सील कर दिए जाते हैं और ट्रक को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ रवाना किया जाता है। ये ट्रक रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों तक जाते हैं। वहां से ये कमर्शियल बैंकों में और फिर अंततः आपके हाथों में आते हैं। जब एटीएम से कड़क नोट निकलते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं। नोटों की एक उम्र होती है। जब ये बाजार में घिस जाते हैं तो क्या होता है? पुराने, फटे और गंदे नोट वापस इसी सिस्टम में लौटते हैं। रिजर्व बैंक उन्हें सिस्टम से हटाकर नष्ट कर देता है और उनकी जगह नए नोट छापता है। पुराने नोटों का कचरा अक्सर कार्डबोर्ड बनाने या ईंट भट्टों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। फैक्ट्री में सिर्फ छपाई नहीं बल्कि लगातार रिसर्च भी चलती रहती है। वैज्ञानिक रोज कोशिश करते हैं कि नोट को और ज्यादा टिकाऊ कैसे बनाया जाए। एक नोट को बाजार में फटने से पहले हजारों बार मोड़ा जाता है। इसे लैब में टेस्ट किया जाता है। पानी, तेल या पसीने का असर भी चेक किया जाता है। जाली नोट बनाने वाले हमेशा नकल की कोशिश करते हैं, इसलिए सुरक्षा फीचर्स हर कुछ साल में बदले जाते हैं। जैसे लेटेंट इमेज जो सिर्फ आंख के लेवल पर तिरछा देखने से दिखती है। किनारों पर बनी ये लाइनें नेत्रहीनों को नोट की कीमत पहचानने में मदद करती हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी जब घर जाते हैं तो उनकी भी कड़ी तलाशी होती है। यहां तक कि जूतों और टिफिन बॉक्स को भी स्कैन किया जाता है। ये मशीनें 24 घंटे 7 दिन चलती रहती हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कभी सोती नहीं। मशीनों की सफाई और मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा काम है। बची हुई स्याही और कचरे को भी बहुत सावधानी से डिस्पोज किया जाता है ताकि कोई सैंपल न चुरा ले। प्रिंटिंग हॉल का तापमान और नमी हमेशा कंट्रोल में रखी जाती है ताकि पेपर का साइज न बदले। आग लगने की स्थिति में यहां पानी नहीं बल्कि खास गैस का इस्तेमाल होता है ताकि नोट खराब न हो। बिजली जाने का कोई सवाल ही नहीं। फैक्ट्री का अपना पावर प्लांट होता है। अलग अलग वैल्यू के नोटों के लिए अलग अलग रंग और सुरक्षा धागे इस्तेमाल होते हैं। एक ही मशीन पर प्लेट्स बदलकर दूसरे देश की करेंसी भी छापी जा सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट हो।
नोट पर छपी तस्वीरें देश की संस्कृति और इतिहास को दर्शाती हैं। एक पैलेट पर लगभग करोड़ों रुपयों का कैश हो सकता है। सरकार द्वारा तय किया जाता है कि इस साल कितने नोट छापने की जरूरत है। ज्यादा नोट छापने से महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए यह संतुलन बहुत नाजुक होता है। हर नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि देश के विश्वास की गारंटी है। सिक्के बनाने की प्रक्रिया अलग होती है, जिसे मिंटिंग कहते हैं। वो फिर कभी देखेंगे। यहाँ काम करने वालों पर बहुत मानसिक दबाव होता है, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दीवारों के पीछे क्या हो रहा है, यह बाहरी दुनिया के लिए हमेशा एक रहस्य रहता है, लेकिन अंदर नोटों की नदियां बह रही हैं। परफेक्ट प्रिंट, परफेक्ट कट और परफेक्ट पैकिंग। यह तैयार है आपकी जेब तक पहुंचने के लिए। तो अगली बार जब आप अपनी जेब से वो नोट निकालें, जहां तो एक पल रुककर उसकी बनावट को महसूस जरूर कीजिएगा। सोचिएगा कि यह कपास के खेत से निकलकर जटिल मशीनों से गुजरकर आप तक पहुंचा है। इसमें छिपी टेक्नोलॉजी और कलाकारी वाकई तारीफ के काबिल हैं। पैसा कमाना मुश्किल है और उसे बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल और खर्चीला है। आजकल डिजिटल पेमेंट का जमाना है, लेकिन कैश की बादशाहत आज भी कायम है। याद रखें, नोट की इज्जत करें, इसे गंदा न करें और स्टेपलर न लगाएं। क्योंकि इसे छापने में देश का बहुत बड़ा संसाधन लगता है। ये था नोटों की छपाई का वो सच जो कम ही लोग जानते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्री टूर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें